वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे एक स्टॉक्स की। और ये पिछले अगर हम इसके पिछले 5 साल के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न को हम देखते हैं तो ये स्टॉक्स काफ़ी गिरावट में चल रहा था। और ये लॉकडाउन के बाद ये स्टॉक्स गिर करके आपको ऑलमोस्ट 47 रुपये पे चला गया था। और 47 रुपये से ये स्टॉक्स आपको प्रोग्रेस हुआ 2021 और 22 में जाकर के आपको 600 रुपये पे चला गया था। और 600 रुपये के बाद अगेन इस स्टॉक्स में गिरावट हुई और आज की डेट में ये 550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि अच्छी पिछले 1 साल 2 साल ऑलमोस्ट 3 साल कह सकते हो, 3 साल के अंदर ही इस स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने स्टेक होल्डर को दे दिए। इन टर्म्स ऑफ अगर प्राइस मोमेंट की हम बात करें, अगर इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल नंबर देखते हैं, क्या फाइनेंशियल नंबर आप चेक करें तो अगर कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप चेक करते हैं और सारे फिगर, तो आप चेक करो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखो 2011 से लेकर के डेटा है और ये आपका टिल देखता। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 32, 38, 57 सारे फिगर आपके करोड़ में है। 93, फिर 63, 72, 81 करोड़, फिर 98 करोड़ सर से जंप होकर ऑलमोस्ट 69 करोड़ आ गया था कोविड के 2019 में। उसके बाद आप देखोगे तो उसका अगला ईयर भी आपका बिल्कुल ये 49 मीन्स कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ से आपको 50% का नुकसान कंपनी को। लेकिन इसके बाद 2021 के बाद देखो तो ये 156 करोड़ का फ़ायदा और उसके बाद अभी तक इस साल में 181 करोड़ का। तो ड्रास्टिकली कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में बढ़ोतरी देखी गई। अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट देखे, कंपनी में कोई कितने कर्ज है, कितने उधारी हैं, तो कंपनी के पास अगर रिजर्व्स कंपनी के पास लगातार साल दर साल रिजर्व बढ़ता जा रहा है। मीन्स कि जहां 100 करोड़ के रिजर्व से उनके पास आज के में ऑलमोस्ट 950 करोड़ के रिजर्व है। अगर कंपेयर करें तो कंपनी लगातार अपने बोरोइंग को भी धीरे धीरे बढ़ाए। तो आज के पास इनके पास 1600 करोड़ का इनके पास उधारी है और इनके पास रिजर्व से बनता है वो 900 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इनके पास जैसे जैसे इनका रिजर्व बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी के पास बोरोइंग उधारी भी बढ़ रही है। अगर इस कंपनी के अगर डेली चार्ट पैटर्न में हम देखते हैं तो ये स्टॉक्स आपको करीबन 600 के आस से गिर करके ये स्टॉक्स आपको आ गया था करीबन 250-300 के आसपास। और यहाँ से स्टॉक्स अगेन बढ़ोतरी हुआ और आपको ये 550 पे ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक्स अच्छी बात है, टाइम टू टाइम से आपको डिविडेंड भी और स्प्लिट भी दे रहा है। अगर इस कंपनी की बात करें तो एक ऑटो JMB ऑटो लिमिटेड, और ये कंपनी पिछले 5 साल के अगर इसके रिटर्न को देखें और तो ऑलमोस्ट 173% का रिटर्न्स। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात हो तो कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी लो है, एंट्री पॉइंट की वजह से स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है और कंपनी में अच्छी बात है कोई रेड फ्लैग नहीं है। और एक इस कंपनी आपके ऑटो पार्ट मीन्स कि जो हमारे बड़ी गाड़ी या छोटे गाड़ी में जो पार्ट्स होते हैं वो एक कंपनी बनाती है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, रिस्क इसमें मॉडरेट रिस्क है। और अगर इस कंपनी के अगर हम डिटेल चेक कर रहा हूँ कि JMB ऑटो एक ग्रुप कंपनी का क्या काम है, तो ये कंपनी पहली बात कोई अच्छी नहीं, ये 40 साल का इनके पास नियरली एक्सपीरियंस है। 40 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई 1983 में और उनका 19 शुरू में इनका बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग सिलेंडर्स। और उसके बाद उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का बूम आ रहा है, तो जैसे कि उन्होंने बोला कि उनका विजन आया कि JMB इनसाइड। जैसे कि हमारा अगर देखें कोई कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे लैपटॉप्स होते हैं, तो उनमें इंटेल का एक चिप होता है, मदरबोर्ड, इसको इंटेल इनसाइड मीन्स कि हर जगह जनरली जितने ऑफिसेस में लैपटॉप कंप्यूटर उनमें इंटेल के आप ऑफिसेस में इंटेल के आपके चिप्स होते हैं। उसी तरह से इनका इंस्पायर था, क्यों नहीं हमारे जितने भी ऑटो पार्ट बने उस ऑटो पार्ट के अंदर का जो कंपोनेंट है पार्ट है वो JMB कंपोनेंट हो। तो उसी से इंस्पायर होकर के एवरी व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैविंग द JMB कंपोनेंट। टुडे JMB मैन्युफैक्चरिंग 500,000 ऑटो कंपोनेंट एवरी डे। हर रोज 500,000 ऑटो कंपोनेंटें बनाती हैं और ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल मैन्युफैक्चर इन द कंट्री।
जो हमारे कंट्री इंडिया में व्हीकल मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके अंदर JBM इनसाइड में JBM के कोई ना कोई कंपोनेंट पार्ट जरूर लगे। अगर इस कंपनी के अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करेंगे तो डिटेल चेक कर पाओगे कि कितने इनके पास बिजनेस है, कितने ग्रुप हैं और कहाँ कहाँ इनके कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हो। अगर इस कंपनी का अगर अबाउट कंपनी के बारे में चेक करें तो एज की ये कंपनी 1983 से स्टार्ट हुई थी और इनकी जो बिजनेस डिवीज़न है आप देखो, सबसे पहले हमारे ये ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम्स, उसके बाद जो बसेस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज विद न्यू एजेंट टेक्नोलॉजी की बात करो या आजकल बात हो रही इलेक्ट्रिक बसें की, तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेज जीरो एमिशन एंड सस्टेनेबल। आर बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एग्रीगेटर की बात करो या इनके अगर डिटेल आप चेक कर पाओ तो आप चेक करोगे इनके पास जो EV चार्जिंग सिस्टम, जो अगर हम इलेक्ट्रिक बसेज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उनके चार्जिंग सिस्टम्स इनके पास हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और वेस्ट टू वेल्थ, जो भी वेस्ट होता है उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना और AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन को यूज करना। सो कहा सकते हैं कंपनी एक है लेकिन जो बिग, एक तो ऑटो के ऑलमोस्ट जो एक कार मैन्युफैक्चर होती है, गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, उनके हर पार्ट में आप कह सकते हो कि इस कंपनी के पार्ट बनते हैं। और उसके अलावा जो बिग ट्रांसपोर्ट बस हो गई, इलेक्ट्रिक बसेज हो गई, EV एग्रीगेटर हो गया या चार्जिंग सिस्टम हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, ये कंपनी सारे फील्ड में वर्क कर रही है। और अच्छी बात है कंपनी 1983 से लगातार कंटिन्यू कर रही है। आज के डेट में बात ग्लोबल अगर 25,000 से ज़्यादा इनके पास वर्क फोर्स है और 2 बिलियन की कंपनी है और इनके पास 20+ अलायंस इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसके साथ ही वर्क कर रहे हैं। सो दीज आर द इनके कंपनी का बिजनेस है और कह सकते हो कि ये कंपनी के जो भी ऑटो पार्ट हैं तो इनका इस कंपनी का मोटिव था, एम था कि एक ऑटो बनाने में, कंपनी बनाने में, एक गाड़ी बनाने में जितने इक्विपमेंट पार्ट बने वो पार्ट किसी न किसी फॉर्म में इस कंपनी के पार्ट्स होने चाहिए। तो एक कंपनी का अच्छा मोटो है और इनका हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनमें इन कंपनी का पार्ट्स है। इवन हमारी कंपनी के अलावा बात करें जो विदेश की कंपनियां हैं जैसे कि जर्मनी, स्पेन, इनमें भी ये अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना हो गया, इवन टर्की, हंगरी एंड इवन ग्रेट इटली भी में शामिल है, इवन USA। तो क्रॉस द कह सकते हो इनके कंपनी है और इनका एक तो इंडिया का हेडक्वार्टर हो गया और जर्मनी में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है और साउथ अफ्रीका हो गया, हंगरी हो गया, तुर्की हो गया, इटली हो गया, इन सब में एक कंपनी का प्रोडक्शन है। सो इस तरह से देखा जाए तो कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है और कंपनी की अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन में अगर कोई भी ऑटो कार बन रहा है तो 50 अगर लेट्स मानते हैं मारुति की कार बन रही है तो उसको कार बनाने में कितने छोटे छोटे पार्ट चाहिए, चाहे बसेस बन रही कितने छोटे छोटे पार्ट उस बसेस में लगते हैं और फाइनली जा कर के कैसे आपकी बस या कोई ऑटो रेडी होती है। तो उस हर छोटे छोटे कंपोनेंट की बेस में इस कंपनी का योगदान है JMB ग्रुप का जो ऑटो पार्टें बनाती है। तो इन फ्यूचर देखो तो कंपनी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है। पहले जो ट्रेडिशनल ऑटो सिस्टम थे उनके सारे पार्ट बनाती थी, अब गवर्नमेंट या वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक बसेस की, इलेक्ट्रिक चार्जिंग की, तो ये कंपनी ने अपने आप को ट्रांसपोर्ट किया यूजिंग द टेक्नोलॉजी के हेल्प से नई फील्ड को भी एग्रीगेट कर रही है। तो कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरह से आने वाले फ्यूचर को के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और बिजनेस को अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये इंडिकेशन दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट भी वर्क सही डायरेक्शन में कर रहा है और आने वाले टाइम में इस कंपनी का भी फ्यूचर ग्रोथ के डायरेक्शन में दिख रहा है। तो दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव। आप भी इस कंपनी को जरूर स्टडी करिए और अगर ऑटो सेक्टर में, ऑटो पार्ट के सेक्टर में अगर किसी कोई स्टॉक्स आप सर्च कर रहे हैं तो JMB ऑटो लिमिटेड को जरूर एक बार स्टडी करिए। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ गुड स्टॉक्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स एंड टाइम टू टाइम्स ये कंपनी आपको एक तरह से बेनिफिट प्राइस के मोमेंट में भी दिख रहा है। आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में भी चाहें तो इससे आराम से 15 से 20% का अप और डायरेक्शन से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।